हेलो एवरीवन। आप सबों का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम लोग एक आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो है आपका स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेस। सो स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेस लिमिटेड इस आईपीओ का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और बेसिकली इस पर्टिकुलर सेक्टर की जहाँ तक बात है कि इंडियन नेट कोवर्किंग स्पेस सेक्टर का क्या स्कोप है, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो हमने कवर किया हुआ है इस चैनल पे। आप उसको देख सकते हैं, जहाँ पे आपको इंडिया में कोवर्किंग स्पेस का किस तरह से ग्रोथ प्रोजेक्शन है और किस तरह के की ड्राइवर्स हैं, या यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ये सारे डिस्कशंस हमने यहाँ पे किए हुए हैं। और बदलते वर्क कल्चर में इंडियन कोवर्किंग स्पेस में जो है बेसिकली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रहे हैं। एनीवेज, इसी सेक्टर से ये रिलेटेड एक आईपीओ है जिसका नाम है स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेस। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ये कंपनी जो है वो 2015 से रन कर रही है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आईपीओ के माध्यम से 582 करोड़ जो हैं वो रेज़ करने जा रहे हैं। और इसमें से अगर आप देखेंगे तो फ्रेश इशू जो है वो 445 करोड़ का होगा, और जबकि ऑफर फॉर सेल में अराउंड 138 या 137 करोड़ के आसपास में ये ऑफर फॉर सेल में लेके आ रहे हैं। सो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से जो मनी रेज किया जाता है, वो बेसिकली इंडिविजुअल वहाँ पे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड होते हैं वो अपना या तो पार्ट या तो फुल स्टेक जो है वो सेल आउट करके वहाँ से एक तरह से इन कैश कर रहे होते हैं। और वो जो अमाउंट होता है ऑफर फॉर सेल वाला, वो कंपनी के प्रॉस्पेक्ट में या फिर कंपनी के बेसिकली ग्रोथ में यूटिलाइज नहीं होता है, वो उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाते हैं। जो फ्रेश इशू के हिसाब से जो अर्निंग होगी, या जो आईपीओ के फ्रेश इशू के हिसाब से जो पैसे रेज किए जाएंगे, वो अमाउंट जो है वो कंपनी के ग्रोथ में खर्च होते हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है फ्रेश इशू के माध्यम से जो पैसे रेज होते हैं, और जो ऑफर फॉर सेल में जो के माध्यम से जो पैसे रेज किए जाते हैं, इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। टाइमलाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये आईपीओ आज यानी कि 10 जुलाई को ओपन हुआ है, और इसकी क्लोजिंग 14 जुलाई को हो जाएगी। 16 जुलाई को जिन लोगों को भी ये आईपीओ मिल जाता है, 16 जुलाई को उनके डीमैट अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है वो 17 जुलाई है, यानी 17 जुलाई को ये आईपीओ जो है आपको शेयर के फॉर्म में जो है बीएसई एनएसई प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड करते हुए नजर आएगा। प्राइस रेंज की अगर हम लोग बात करें तो प्राइस रेंज 387 रुपीज़ से 407 रुपीज़ का है, यानी कि कट ऑफ प्राइस की बात करें तो 407 रुपीज़ इसका कट ऑफ प्राइस हमें देखने को मिलेगा। एक लॉट में 36 शेयर्स होंगे इसके। जो लोग भी स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग स्पेस के एम्प्लॉय होंगे, उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है कि 37 रुपीज़ पर शेयर उनको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो प्री इशू जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है वो 65% प्लस का है। और आफ्टर पोस्ट इशू अगर हम लोग देखें, यानी कि ये आईपीओ राउंड होने के बाद में अगर हम नोटिस करें तो जो बेसिकली प्रोमोटर्स होल्डिंग घट के जो है 58% के लगभग में हो जाएगी। तो अगेन एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर जो है वो इसके प्रोमोटर ही रहेंगे, 58% प्लस स्टेक होल्डर स्टेक के साथ में। अब इसके कुछ की डेटा पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट कैप अगर हम लोग देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 4645 करोड़ का, अराउंड 4600 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। आर ओ ई और आर ओ सी लेवल अगर हम लोग देखें तो वो डेटा फिलहाल बहुत अच्छा हमें नहीं दिखेगा। आर ओ सी का लेवल अराउंड 7% के आसपास में है। जो भी अगर आप ओपन रिसोर्सेज, वेब रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, स्क्रीनर वगैरह पे अगर आप देखेंगे तो ये डेटा आपको दिख जाएगा। आर ओ ई -82% का हमें दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज देखें तो क्वाइट इम्प्रेसिव है। 56.2% का जो है ये सेल्स ग्रोथ दिखा रहे हैं। और पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 40.2%, यानी मोर देन अराउंड 40% का ग्रोथ जो है पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी अगर हम देखें तो 34.6 का है। तो अगेन ये डेटा जो है एक तरह से बहुत अच्छा या क्लियर पिक्चर नहीं दे रहे होते हैं कोवर्किंग स्पेस के मामले में।
बट एक टेंटेटिव आइडिया अगर हम लोग लगाना चाहें कि ये आगे आने वाले टाइम में किस तरह से ये परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझ लें कि जिन लोगों को कोवर्किंग स्पेस क्या होता है उसके बारे में डाउट है, तो कोवर्किंग स्पेस बेसिकली ये एक तरह से समझे कि रेंटल स्पेसेस हो जाते हैं जो कि कंपनीज को हैंड ओवर किए जाते हैं या कंपनी को काम करने के हिसाब से दिए जाते हैं। और यहाँ पे लोग जो हैं शिफ्ट में काम कर सकते हैं, यानी कि बिल्डिंग्स होंगे, बिल्डिंग में सारी फैसिलिटीज़ होगी, आप आइए अपने साजो सामान के साथ में, आप वहाँ काम करिए और फिर आप अपने ड्यूरेशन में काम करिए और फिर वहाँ से आप चले जाइए। आपके जाने के बाद में दूसरे ऑफिस के लोग आएंगे, सेम फैसिलिटी यूज़ करेंगे, सेम जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह अवेलेबल होगा वो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से जो है वो अपने कंपनी के लिए काम करेंगे। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को ये बढ़ावा देने के हिसाब से तो ज़रूर एक पॉजिटिव, आप समझिए कि एक पॉजिटिव इनिशिएटिव के तौर पे माना जाता है। तो इंडिया में कोवर्किंग स्पेस का जो है ग्रोथ जो है अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक ही सीमित नहीं है, धीरे-धीरे जो है ये टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आईपीओ के माध्यम से जो लोग भी पैसे बनाने के लिए सोच रहे होते हैं, तो यहाँ पे किस तरह के स्कोप दिख रहे हैं उसके बारे में एक बार हम लोग बात करते हैं। बाय द वे ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट प्योरली हम लोग स्टडी पर्पस के हिसाब से, एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के का अगर हम लोग आइडिया लें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 31 रुपीज़ का है, यानी हमें ये बता रहा है कि अगर जब ये स्टॉक लिस्ट होगा, ये आईपीओ जब स्टॉक के फॉर्म में जब लिस्ट होगा तो अराउंड 8% के आसपास में हमें गेन लिस्टिंग डेट को देखने को मिल सकता है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम रिलायबल डेटा नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकता है। इसके अलावा इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर हम लोग देखें तो सब्सक्रिप्शन ये आज डे 1 था सब्सक्रिप्शन का, और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 50% ऑलरेडी सब्सक्राइब हो रखा है। तो जीएमपी सब्सक्रिप्शन डेटा जो है वो थोड़े ठीक ठाक इंडिकेशंस दे रहे हैं। अगेन अभी चूँकि सब्सक्रिप्शन के 2 दिन और बचे हुए हैं, तो देखते हैं कि आगे आने वाले डेज़ में इनका रुझान किस तरह से होता है। नॉर्मली अगर आईपीओ में 30-40 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिले और जीएमपी जो है मोर देन 30-40% देखने को मिलता है, तो वो एक तरह से आप समझें कि बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वहाँ पे जो है आईपीओ जिस समय लिस्ट होगा तो लिस्टिंग का गेन जो है लोगों को देखने को मिल जाए। अगेन ये एक अनुमान की बात हो रही है, एक ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो ये स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेस लिमिटेड के बारे में कुछ जानकारी थी जो हमने यहाँ पे शेयर की। आगे आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हुआ है तो फील फ्री टू कमेंट बिलो। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।